राष्ट्रीय हितों के बदलने के साथ साथ दो देशों के बीच के संबंध भी बदल जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत और अमेरिका के संबंधों से देखा जा सकता है। आज हम इन दो देशों के बीच के संबंधों को समझते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे थे। इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता था या क्या कहलाता है, आइए समझते हैं। आज टाइमलाइन में जाते हैं और टाइमलाइन से कहानी शुरू करते हैं इन दोनों देशों के बीच के संबंधों की। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी भारत की आजादी से। उससे पहले तो भारत स्वतंत्र था ही नहीं, तो संबंधों की बात ही नहीं हो सकती। और यह भी आपको समझना होगा, भारत की आजादी से पहले ही अमेरिका कई वर्षों पहले ही आजाद हो चुका था। तो ऐसे में हमें अपेक्षा रहती कि अमेरिका भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन करता, और ऐसा हुआ पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने भारत की आजादी के लिए अपना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखा था। एक सिंपैथेटिक बिहेवियर उसने वहां पर शो किया। लेकिन 1950 के दशक में, 1950 के डिकेड में भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास देखने को मिली। और ये जो खटास आई, ये जो बिटरनेस आई, इसके क्या कारण थे? इसका पहला कारण था कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया, नेम की नीति को फॉलो किया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया। ये कौन सी पॉलिसी है? भारत का साफ कहना था कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना अमेरिका के गुट में, ना ही सोवियत संघ के गुट में। भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि भारत को गुटों से दूरी बनाते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच के संबंध में खटास देखने को मिली। इसका एक और कारण था भारत की सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ना। यह भी अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों में खटास का मुख्य कारण रहा। इसके अलावा यदि हम और आगे बढ़ें, 1962 में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार देखने को मिला। इस सुधार का क्या कारण था? सुधार का कारण था इंडिया और चाइना के बीच युद्ध। शुरुआत चाइना ने करी थी और भारत की बहुत बुरी तरीके से यहां पर चाइना के द्वारा हार हुई। अब ऐसी स्थिति में उस समय अमेरिका ने भारत को मदद दी। ये मदद किस रूप में होगी? ऑब्वियस बात है, जरूरत है पैसों की, यानी कि आर्थिक, और जरूरत है सैनिक रूप से, तो सैनिक मदद भी दी। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस भी उस समय अमेरिका द्वारा भारत को प्रदान की गई। इससे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध में सुधार देखने को मिला, इंप्रूव हुए। 1971 में फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास देखने को मिली। ये कारण क्या था? इसका कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का होना। इस युद्ध के समय पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका ने किया। ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बिगड़ गए। इसी युद्ध के समय इंडिया का सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष का रिश्ता, यानी कि एक संधि हुई थी। 1978 में फिर से इन दोनों देशों के बीच में सुधार देखने को मिला। इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते फिर से सुधर गए, या कहें मधुर हो गए। इस मधुरता का कारण क्या था? मधुरता का कारण यह था कि इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर भारत की यात्रा में आए। जिम्मी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इस समय भारत की यात्रा में आए थे। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका के कई राष्ट्रपति, इससे पहले भी 2 राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ चुके थे। जिम्मी कार्टर भारत की यात्रा करने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इसके अलावा इस मधुरता का एक और कारण था, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका की यात्रा करना इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में मधुरता का कारण बना।
1985, अच्छा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई। कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। 1985 में अमेरिका में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन से भारत और अमेरिका के संबंधों में मधुरता छा गई। 1998 में इन दोनों देशों के बीच के संबंध फिर से कटु हो गए, बिटरनेस आई। इस कटुता का कारण क्या था? भारत ने क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। कहां किया बच्चों? आप लोगों को पता ही होगा, पोखरण में किया था। कहां किया था? पोखरण में किया था। कब किया था? 1998 में किया था। महीना बताओ सर। मई में। अरे सर दिन भी तो बताओ, कौन सा दिनांक था? अरे डे था 11 तारीख को, साल था 1998 का, महीना था मई का और तारीख थी 11। इस दिन क्या हुआ? भारत ने परमाणु परीक्षण किया। लेकिन भारत के इस परमाणु परीक्षण करने से अमेरिका नाराज हो गया। अब अमेरिका क्या करेगा? देखो, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बोलता है, सबसे पावरफुल देश मानता है, मानता था उस समय, आज ही मानता है, तो ऑब्वियस बात है, और सरपंच की तरह व्यवहार करता था। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? भारत को पनिशमेंट करेगा। और पनिशमेंट किस रूप में करेगा? पिटाई तो करेगा नहीं, प्रतिबंध लगा देगा। क्या लगा देगा? प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा? अरे जैसे उसकी देने की क्षमता थी वैसी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। देने की क्षमता क्या थी? आर्थिक और सैनिक, और उसी में ही क्या लगा देगा? रिस्ट्रिक्शन भी लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अच्छा, इसके अलावा साथ साथ अमेरिका ने भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करे। ये सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिषेध संधि। इस संधि पर अमेरिका द्वारा भारत को बार बार दबाव डालने की कोशिश की कि भारत उस पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। यही इसके अलावा एक और संधि थी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इससे दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव देखने को मिला, तनावपूर्ण हो गए, टेंशन आ गया और बढ़ गया। लेकिन इसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करता है इसी बीच कि दोनों देशों के संबंध फिर से मधुर हो जाते हैं। साल था 1999 का, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध कहलाता है कारगिल का, और इस कारगिल युद्ध के समय शुरुआत किसने करी थी? पाकिस्तान ने। बिल्कुल गलत काम किया, अमेरिका जानता था। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने, जो भारत पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा के उसमें बैठा हुआ था, उसने भारत को प्रतिबंधों में ढील दे दी, कमी कर दी। भारत को राहत मिली, दोनों देशों के संबंध फिर से मधुर हो गए। अब 2000 की बात थी। साल 2000 से बिल क्लिंटन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तब से लगातार भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। 11 सितंबर 2001 आता है। 11 सितंबर की बात थी। अमेरिका के WTC में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है और इस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब अमेरिका भारत को अपना सच्चा सहयोगी मानने लगा। किस मामले में? आतंकवाद के खात्मे में। किसमें? आतंकवाद के खात्मे में। यदि आतंकवाद को, टेररिज्म को यदि खत्म करना है तो भारत से बड़ा सहयोगी और कोई नहीं हो सकता। इस बात को अमेरिका को एहसास हो गया। इससे पहले वो पाकिस्तान, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, भारत ने भले ही गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान तो अमेरिका की झोली में चले गया, वो उसकी गोद में खेल रहा था। लेकिन अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि अब पाकिस्तान नहीं, इंडिया के साथ दोस्ती ज्यादा करनी चाहिए। खैर, तब से भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, वो अमेरिका की यात्रा पर गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे और
उस समय उन्होंने बराक ओबामा से भेंट करी, मुलाकात हुई और वहाँ के उद्योगपतियों से भी नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। इसके अलावा जैसा कि मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति या जो मुखिया है, प्रधानमंत्री, उसे भारत में आने का निमंत्रण भी देते हैं। तो अगले साल 2015 में बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आते हैं। गणतंत्र दिवस, उस साल का जो 2015 का गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिकन डे, और उस रिपब्लिकन डे में बराक ओबामा भारत में मेहमान बनकर आते हैं। उस साल वही मेहमान थे गणतंत्र दिवस में। तो 2016 में आते हैं हम। इसके बाद 2016 में अमेरिका की राजनीति में बदलाव देखने को मिला और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत में यात्रा हुई थी वो हुई थी 2020 में, फरवरी का वो महीना था। हम दिल्ली वालों के लिए बहुत ही मुश्किल समय था वो फरवरी का महीना, लेकिन उस समय उन्होंने यहाँ भारत की यात्रा करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब तो खैर अमेरिका और भारत के रिश्ते में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के समय काल में भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत मजबूती आई थी, लेकिन उसके बाद के समय काल के बारे में हमारे सिलेबस में तो है नहीं। हमारे सिलेबस में खैर 2015 तक ही है। तो उससे आगे भी कहानी यह है कि वर्तमान में भारत की जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वो उतने मजबूत तो नहीं है जितने डोनाल्ड ट्रंप के समय काल में थे, लेकिन फिलहाल ठीक ही हैं। जब तक भारत अपने रूप में एक मजबूत ताकतवर देश के तौर पर रहेगा तो अमेरिका की हिम्मत नहीं कि वो भारत को आंख दिखाए या भारत के हितों के प्रतिकूल जाकर कोई कदम उठाए, और लगातार उठा भी दे तो उसको वो एहसास भारत जरूर दिलाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच किन मुद्दों को लेकर सहयोग है। अभी तक तो हमने टाइमलाइन बढ़ा, इस टाइमलाइन के द्वारा हमने ये समझने की कोशिश करी कि कब रिश्ते सुधरे कब बिगड़े, लेकिन असली तो सहयोग है ना। देखो, भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, इसको यदि आपको समझना है तो अगला पॉइंट ही समझने में हेल्प करेगा।